सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय हिंदी यूट्यूब चैनल फन विद हिंदी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक नया टॉपिक। और आपको पता है कि हम लोग सर्वनाम कर रहे हैं, तो सर्वनाम के हम लोग लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे सर्वनाम के डिफरेंट टाइप्स बता दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उससे पहले शुरुआत से पढ़ेंगे कि आज तक हम लोगों ने क्या क्या किया है सर्वनाम में, और फिर आज क्या नया हम लोग करने वाले हैं वो भी देखेंगे। तो सर्वनाम में हम लोगों ने पढ़ा है सर्वनाम और सर्वनाम के डिफरेंट भेद या टाइप्स, सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, और 6 भेद के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो भी मैंने बताया है। और यह 6 भेद को अगर हम लोग आप देखें ध्यान से, तो यह है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, और जो लास्ट वाला पार्ट है जो आज हम लोग करने वाले डिटेल में, वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक से पहले मैंने सारे एक एक टाइप को मैंने एक एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लियरली और डिटेल में देखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम लोगों ने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फिर संबंधवाचक सर्वनाम। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों? देखिए, वो है मैं, स्वयं, वह, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। ये सारे शब्द जो है वो निजवाचक में आएंगे। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है पूर्ण। अर्थात अपनेपन का बोध करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स वैसे वर्ड्स जो अपने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमें, अपने आप, निजी, खुद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए इसके कुछ सेंटेंसेस, वाक्य हम लोग डिटेल में देखते हैं। मैं अपने आप ही गणित सीख गया। आप सभी हमारे अपने हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, आप और अपने, अपने आप, यह मेरी निजी कंपनी है, निजी। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, खुद अपनी, और खुद। तुम्हें यह काम स्वयं करना है, स्वयं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो निर्वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और आइए, क्योंकि सर्वनाम के सारे डिफरेंट टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समरी। ठीक है, तो पहला जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था वो पुरुषवाचक सर्वनाम था। और उसमें है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार हैं पुरुषवाचक के। उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष में यानी थर्ड पर्सन में कौन कौन आएंगे? यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। ठीक है, प्रश्नवाचक में ये दो जो प्राणी बोधक वस्तु, ये टाइप्स नहीं है, ये डिफरेंट चीजों के लिए कैसे डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो लिखा हुआ है। प्राणी बोधक यानी जो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होंगे, जैसे कौन, कौन को। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कौन से पूछे जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके क्या, क्या। ठीक है, निजवाचक के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा आप, स्वयं, खुद, अपने आप। संबंधवाचक के लिए हो गया जो, सो, वही, वहां, यहाँ, ये सब। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में जब हम लोग श्योर होते हैं तो कोई चीज हमारे नजदीक होती है, निकट होती है, निकटवर्ती होती है, उसे कहते हैं। उसके एग्जाम्पल से यह और ये। क्योंकि कोई चीज बहुत दूर है, जिसके बारे में हमें हमें बात करनी है, तो दूरवर्ती है, तो उसके लिए लिखेंगे वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें अगर हम श्योर नहीं है, तो लिविंग थिंग के लिए अगर यूज होता है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे कोई, और नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे कुछ। ठीक है बच्चों, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और
उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।